तो चलो एक इन डेप्थ रिव्यू करते हैं एसबीआई के आईआरसीटी प्लैटिनम रुपे क्रेडिट कार्ड का और साथ ही से कंपेयर करते हैं एचडीएफसी के आईआरसीटीसी क्रेडिट कार्ड से। तो देखो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एसबीआई ने तो क्लियरली मेंशन नहीं किया, बाकी एचडीएफसी ने किया है कि आपकी सैलरी 15,000 पर मंथ होनी चाहिए और आपकी एज 21 से ऊपर होनी चाहिए। बाकी अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपका पिछले साल का आईटीआर 6 लाख से ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि ये कार्ड लगभग सभी को बड़ी ही आसानी से मिल सकता है। अब डिटेल्स देख लेते हैं। तो ज्वाइनिंग और रिन्यूअल फी दोनों ही कार्ड की 500 रुपीज़ रहेगी। बस एसबीआई में ये है कि आपको कोई वेवर नहीं मिलेगा। जैसे कि एचडीएफसी में अगर आपने पिछले एक साल में 1.5 लाख रुपए स्पेंड कर दिए होंगे तो आपको अगले साल ये रिन्यूअल फीस नहीं देनी पड़ती। रिवॉर्ड टाइप रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं जो कि वैलिड रहेंगे 3 साल के लिए एसबीआई में, तो 2 साल के लिए एचडीएफसी में। बाकी एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू ₹1 रहेगी। अब मेजर पॉइंट्स देख लेते हैं। तो जैसे ही आपको ये कार्ड मिलता है, आपको एसबीआई की तरफ से 350 रिवॉर्ड पॉइंट्स दिए जाएंगे। इसके लिए आपको एक ट्रांजैक्शन करना होगा 500 रुपए तक का विद इन 60 डेज जैसे ही आपको कार्ड मिलता है। बाकी एचडीएफसी वाले आपको 500 रुपीज़ का गिफ्ट वाउचर प्रोवाइड करेंगे जैसे कार्ड एक्टिव होगा। फिर आगे एसबीआई में आपको मैक्सिमम 10% तक रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल सकते हैं जो भी आप टिकट बुकिंग करेंगे आईआरसीटी की वेबसाइट या ऐप से। बाकी इसके अलावा हर 125 रुपये स्पेंड करने पे आपको एक रिवॉर्ड पॉइंट दिया जाएगा और साथ ही साथ आप जो ट्रांजैक्शन चार्ज होता है टिकट बुकिंग में वो आप बचा पाएंगे। बात करें एचडीएफसी में तो यहाँ पे आपको 5 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे हर 100 रुपये स्पेंड करने पे जो भी आप आईआरसीटी की वेबसाइट और ऐप में करेंगे। बस इस पे लिमिट लगाई गई है 1000 रिवॉर्ड पॉइंट पर मंथ ही आप ले सकते हैं। इसके अलावा जो भी दूसरे मर्चेंट पे आप करेंगे वहाँ पे आपको एक रिवॉर्ड पॉइंट भी मिलेगा। इसमें यूपीआई ट्रांजेक्शन भी शामिल हैं, पर उस पर लिमिट लगी है कि 500 रिवॉर्ड पॉइंट्स पर मंथ ही आप ले सकते हैं। इसी के साथ अगर आप ट्रेन की टिकट बुक करते हैं एचडीएफसी बैंक की स्मार्ट बाय से तो 5% रिवॉर्ड पॉइंट तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ ही 5% का कैशबैक भी मिलेगा आपको। बस उस पर लिमिट है कि 5% का कैशबैक मैक्सिमम 1000 रुपये महीना रह सकता है और जो ट्रांजैक्शन चार्ज रहे वो आपके एचडीएफसी में भी बच जाएंगे, पर इस पर लिमिट लगाई गई है 1000 रुपये पर मंथ। अब आगे टिकट बुक की है तो लॉन्च एक्सेस की भी बहुत जरूरत पड़ेगी। तो एसबीआई में आपको 4 मिलेंगे तो एचडीएफसी में 8 मिलेंगे। अब ये नंबर में भी ज़्यादा है, पर आपको पता है ये जो लॉन्च एक्सेस है वो लोकेशंस भी एचडीएफसी में ज़्यादा है, तो लॉन्च एक्सेस के हिसाब से एचडीएफसी काफ़ी सुपीरियर है। बाकी रिन्यूअल फी वेव ऑफ करने का तरीका हमने एचडीएफसी में तो बता दिया, पर एसबीआई में वेव ऑफ भले ही आप ना कर पाएं, पर अगर आप रिन्यूअल फी दे रहे हैं 500 रुपए जो होती है तो उसके बदले आपको 500 रिवॉर्ड पॉइंट्स ही लोग दे देंगे। माइलस्टोन बेनिफिट देख लें तो एसबीआई में नहीं है, पर अगर आपने 30,000 रुपए स्पेंड किए हैं एचडीएफसी के थ्रू विद इन 90 डेज तो हर क्वार्टर आपको 500 रुपए का गिफ्ट वाउचर मिलेगा। बाकी फ्यूल सरचार्ज वेवर एसबीआई में आपको 100 रुपए तक का मिलेगा तो एचडीएफसी में 250 रुपए तक का। अब फीस और चार्जेस देख लें तो इनकी फीस सारी बराबर है। इंटरेस्ट 3.75%, फॉरेक्स चार्ज 3.5%, कैश विड्रॉ करते हैं तो 2.5% नहीं तो 500 रुपीज़ और लेट पेमेंट फी मैक्सिमम 1300 रुपये तक जा सकती है। तो फाइनली अब आपको कौन सा लेना चाहिए कार्ड? तो देखिए, हम तो प्रेफर करेंगे एचडीएफसी को, क्योंकि देखो फीस तो बराबर ही है, एलिजिबिलिटी को काफ़ी क्लियर कर दिया है, 15,000 रुपये की है, मतलब सभी को मिल सकता है, तो अप्रूवल के चांसेस बहुत ज़्यादा है। बाकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से अप्लाई करोगे तो मैक्सिमम चांसेस हैं अप्रूवल भी मिल जाएगा। लॉन्च एक्सेस के ऑप्शन एचडीएफसी में ज़्यादा है, गिफ्ट वाउचर एचडीएफसी में मिल रहा है और फ्यूल सरचार्ज वेवर भी आपको 2.5 गुना ज़्यादा मिल रहा है एचडीएफसी में। तो इस वजह से हम प्रेफर करते हैं एचडीएफसी को। बाकी आपको जिस भी कार्ड के लिए अप्लाई करना हो लिंक आपको दोनों डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। मिलते हैं जल्दी एक नए कार्ड के साथ।